गुरु अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक जी को जो विवेकामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही। सचमुच में जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, मृत्यु की सब पर विजय है, पर जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है वही वास्तव अमर पद में विश्रांतिवान होते हैं। भीष्म पितामह की मृत्यु पर विजय तो थी, पर वो विजय भी वास्तव विजय नहीं थी। कुछ काल के लिए मृत्यु रुक सकता था, पर सदा के लिए तो विजय नहीं थी। फिर उसको दूसरा रूप लेना ही है, और जहाँ लेना है तो वहाँ देना भी है, जहाँ जन्मना है वहाँ मरना भी है। बिना आत्मज्ञान के मृत्यु पर विजय नहीं होती, बिना प्रकाश के अंधकार के ठोकरों से रक्षा नहीं होती, बिना जागे स्वप्ने वाले माया जाल से छुटकारा नहीं होता। जब तक दाने में कचास है तब तक वो अनंत बार जन्मेगा, मरेगा, मरेगा, रूप धड़ेगा, बीज बनेगा और फिर बनेगा, मिटेगा। और जब वो भट्ठी में घूम के अपने कचास का मामला ही समाप्त कर देता है, स्वाह कर देता है, तब अब उसको कोई नहीं मार सकता। वो जन्मेगा ही नहीं ना, जन्मे तो मरे ना। इसी तरह जिसको वास्तवताई का बोध हो जाता है, वो अवास्तवताई से जिसमें जन्म और मरण, मरण और जन्म, सुख और दुख, हानि और लाभ, मेरा और तेरा, माया ही गायब हो जाती है। उन भाग्यवानों के लक्षणों का गुरु अष्टावक्र जी महाराज वर्णन करते आ रहे हैं, जो वर्णन भगवान लक्ष्मी नारायण देव की कृपा से हम लोगों को प्रसाद रूप में प्राप्त हो रहा है। प्रसाद खाने के वस्तु को तो नहीं कहा जाता है, ऊपर से कहते हैं, वास्तव में वो प्रसाद नहीं, वास्तव में प्रसाद है कृपा। प्रसाद शब्द का अर्थ है कृपा, और कृपा भी वो जो माया जाल से सदा छुटकारा दिलाए, वो कृपा। कृपा स्वप्ने की संपदा, स्वप्ने में मिल जाए वो संपदा, या जागृत की संपदा? संसार में आके जिन्होंने अपने वास्तव स्वरूप को जाना वो धन्य है। वो अवचल, जो विचलित नहीं होता साम्राज्य, जो घटता बढ़ता नहीं, और वास्तव साम्राज्य, वास्तव आनंद स्वरूप, उसको प्राप्त करते हैं।
जो वास्तव स्वरूप को जानता है वो सदा के लिए अवास्तवता से ऐसे छुटकारा पा जाता है जैसे स्वप्ने वाला जाग के जब अपने जागृत रूप को देखता है तो अब स्वप्ने वाला बनता है क्या? जानत तुम्हें तुम्हें है जाई। जो सचमुच में ईश्वर को जानता है वो ईश्वर रूप ही रहता है। ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति। ब्रह्म को जो जानता है वो ब्रह्म है। ब्रह्म अपने आप को जानता है और ब्रह्म को कोई नहीं जानता। जो जागृत में आता है जागृत ही अपने आप को जानता है, वो माया में होता ही नहीं तो क्या दम भरे। गुरु अष्टावक्र जी महाराज उन महान भाग्यवानों के लक्षणों पर प्रकाश डालते आ रहे हैं जिन्होंने संसार में आके रोज रोज के जन्मने मरने के भयानक रोग से छुटकारा पाया है, जो स्वस्थ हुए हैं। स्व सबों की आत्मा है, चाहे जड़ है चाहे चैतन्य है, चाहे हम है चाहे तुम है, चाहे तुम है चाहे हम है, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, चाहे भले हैं चाहे बूढ़े हैं। स्व सब की एक ही एक अद्वितीय आत्म भगवान है। चाहे लहड़ है चाहे झाग है, चाहे बुदबुदा है, चाहे वो बाप के कणके हों, कुछ भी है, कई रूप कई नाम, पर वास्तव सबों का अपना आप तो फकत पानी है ना। ऐसे अपने आप का जानना ही मानव चोले का वास्तव पुरुषार्थ है। ऐसे अपने वास्तव स्वरूप को न जाना महती विनष्टि, उसके बड़ी हानि हुई, वो तुच्छ है। युवा तदक्षरम वित्वा स्मा लोका प्रेति सकृपण। भगवान याज्ञवल्क्य जी महाराज अपनी पत्नी मैत्रेयी को ज्ञानामृत समझाते उसके अंतर्गत कहते हैं कि हे मैत्रेयी, इस संसार में आके जिन्होंने अपने वास्तव स्वरूप आत्म स्वरूप को न जाना वो तुच्छ है, दीन है, दया का पात्र, बेचारा है। सारा जीवन जिस तरह किसी की सारी पूंजी लुट जाए इसी तरह सारी पूंजी जीवन पूंजी माया ने लूट ली। भोग विलासता ही बार मुक्ता नहीं। इसी पर एक दृष्टांत अभी स्मरण में आया है। कोई एक जौहरी था, वो वृद्धावस्था को पहुंच गया। उसका जवान लड़का था, उसके लिए उसको चिंता होती थी कि इसका कैसे कार्य चलेगा। उसने उसका एक मित्र था, उसने अपने मित्र के पास उसको भेज दिया। वो भी जौहर का काम करता था कि भाई अब मैं तो इनको नहीं सिखा सकता हूँ, आपके पास रहेगा तो धीरे धीरे करके ये इल्म में माहिर हो जाएगा, सो कृपा करके आप इसको अपने पास रखो। उस जवाड़ी बूढ़े के पास एक रतन था। वो अपने लड़के को दे दिया कि इसको संभाल के रखो, जब चारों तरफ तुम्हारे पर मुसीबत और अंधकार हुए तब ऐसे न निकालना, ठग जाएंगे। अपने मित्र
जिनके पास तुमको भेजते हैं उनके सलाह से किसी संपन्न आदमी के पास बेचना तो तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा। उस वृद्ध की तो यात्रा पूरी हो गई, तब यात्रुओं की तरह आते हैं। अनंत यात्रु रोज आते हैं जिनका अंत नहीं। केवल मनुष्यों को क्यों देखते हो और नहीं आते? मनुष्य रूपी भी एक किस्म की पोशाक है। इसी तरह जानवरों की, पशु पंखी, कीट पतंग, भूत पिशाच, देवता दैत, मानव दानव, 84 लाख डिजाइनों की पोशाकें ये वासना रूपी जीव पहनता, उतारता, उतारता, पहनता। पहनने को जन्म बोलते हैं, उतारने को मरण बोलते हैं, और अनंत रोज पहनते हैं, और अनंत ही मटिया मेट होती हैं जिनका कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं लगा सकता। और सबको अपनी पोशाक प्यारी लगती है। मनुष्य को अपनी लगती है तो जानवर को अपना आप प्यारा नहीं है। सबको देह परम प्रिय स्वामी, ये हनुमान जी महाराज के वचन है। मक्खी को अपना वो मक्खी वाला चोला बड़ा प्यारा लगता है, मच्छर को मच्छर वाला, गंध में पड़े हुए शुक्रों को अपना चोला प्यारा नहीं लगता। अनंत चोले ये वासना रूपी जीव पहनते और उतारते हैं। और 4 वासनाएं हैं। जिस तरह समुद्र में 4 बुदबुदे हैं, वही बुदबुदे हैं कि जहां तुम खड़े होकर देख रहे हो, वो तो सारे समुद्र में अनंत हैं। इसी तरह ब्रह्म सागर में अनंत वासनाएं, उन वासनाओं रूपी झटकों में देह रूपी कपड़े पहने, देखना, सुनना, लेना, देना, मेरा तेरा, हंसना, रोना, जन्मना, मर घमसान जिस तरह समुद्र में बचा हुआ, इसी तरह ब्रह्म सागर में अनंत प्रकार की घमसान की लहरें और बुदबुदे बनते मिटते। और वास्तव में देखें तो पानी अपने वास्तव में सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा सदा अपने आप में स्थित है। जिस तरह वास्तव में पानी जो है ना सदा अपने आप में स्थित है। तुम मानते हो लहरें और उनकी बुदबुदे उत्पत्ति है, बिना देखते रहो पर वो अपने आप ही। ऐसी वास्तवताई को का जिसको कहने या सुनने मात्र नहीं, अनुभव पूर्वक बोध हुआ है। जैसे सपने वाले को जागृत का अनुभव पूर्वक बोध होता है तो अपने आप को वो मानता है, वो मानता है। वो अपने पिता के मित्र के पास वो धीरे धीरे करके माहिर बन गया और उसके पिता का मित्र भी चला गया। कुदरत के संभालने वाला ऊपर कोई नहीं था। चारों तरफ से कोई दिनों का उतार चढ़ाव चलता ही रहता है ना। अगाड़ी देखो तो कितना अंधकार था संसार में, मन कोई दिखता ही नहीं था। फिर बदला अदली अदला, ये माया का रूप है। उसके ऐसे दिन उल्टे आए कि सब सामग्री चली गई और ठगों ने कई तरह से उनके ऊपर अपनी ठग विद्या से लूटना आरंभ किया। कुछ रहा नहीं, बल्कि कर्जदार बन जाता है। चारों तरफ जब अंधकार हो गया तो वो हीरा निकाला। पिता ने जो बोला है, जब कोई रास्ता न दिखे तब निकालना, नहीं तो अब कोई रास्ता नहीं दिखता। चारों तरफ कर्जदार भी दुखी करते हैं और खाने को भी नहीं। वो वहां के राजा के पास वो हीरा ले जाता है।
राजा ने जब हीरा देखा तो राजा को बड़ा प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि मेरे खजाने में ऐसा एक भी हीरा नहीं है, हम लेंगे। महाराज, हमारे को तो अकल नहीं है इसके दाम लगाने की, आप बड़े बड़े लाख जवाड़ियों को मंगाओ। अपने देश के और देशों के भी जो भी समझदार थे उनको बुलाया, वो हीरा देख के दंग रह जाते हैं। वहां के जवारी भी पूरी तरह उसका दाम नहीं लगा सकते हैं, चारों तरफ उसकी किरणें निकल रही हैं। आखिर बोले किसी और समझदार को, हम तो सही दाम नहीं लगा सकते, ये तो अमूल्य वस्तु है। तो उनमें से किसी ने बोला कि एक बूढ़ा जौहरी यहाँ रहता है जो अपने दिनों में बड़ा ही प्रसिद्ध था, आजकल काम नहीं करता है वृद्धावस्था की वजह से, उसको बुला के देखो। उसको भी बुलवाया, उसके सामने वो हीरा रखा। मंत्री दाम नहीं लगा सकते, दूर दूर देशों के नहीं लगा सकते। उस बूढ़े को पालकी में ले आते हैं और वहाँ बिठा के हीरा उसके सामने रखते हैं और वो हीरा उठा के खूब घुमा घुमा के देखता है। अच्छी तरह देख के फिर वो बोलता है कि महाराज, मैंने इसका दाम लगा दिया। सब दंग बैठे हैं, आगे के कोई जवाड़ी नहीं। आप बताओ। बोले इसके 99 करोड़ और 99 लाख और 99,000 और 99,100 और 99 रुपए इसका दाम है। सब दंग रहते हैं कि सब 99, 100 क्यों नहीं, 98 क्यों नहीं। बोले मैंने धुक्का नहीं मारा है, मैं अपने जवाहर के इल्म को जानता हूँ, उसी के हिसाब से दाम लगाया है। तो बताओ कैसे दाम लगाया। बोले महाराज एक चौकी मंगाओ। चौकी मंगाई। बोले साफ मट्टी मंगाओ। साफ मट्टी मंगा के चौकी के ऊपर बिल्कुल बिछवाई। बोले एक लोहे की बाड़ी की तार मंगवाओ। तार भी आई। उस हीरे को बिल्कुल बीच में चौकी पर रखा। अब बोलते हैं महाराज आप भी मेरे साथ बैठो और जितने अक्लमंद जवारी हैं उनको मेरे यूं यूं बिठाओ, जिधर मेरी दृष्टि पड़े उधर उनकी पड़े, एक दूसरे के बिल्कुल साथ बैठते जाएं। ऐसे ही होते हैं बड़े बड़े जवाड़ी। पहले वो बूढ़ा बैठता है, तार हाथ में है और सब 10-5 जितने भी अक्लमंद थे बैठे हैं। बोले जिधर मेरी दृष्टि गिरे वहां आपकी गिरे, थोड़ा भी अंतर नहीं होना चाहिए और देख लेना। और हम हीरे के चारों तरफ घूमेंगे, जिधर जिधर उस हीरे की किरण निकलती है उधर वो बूढ़ा जवाड़ी बाड़ी की तार से लकीर खींचता है। मट्टी में लकीर लगती जाती है, चारों तरफ घुमा घुमा घूम घूम के लकीरें लगा 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 के जब आखिरी में आए तो उस बूढ़े ने हाथ उठा लिया, यहाँ नहीं लगेगी। सब दंग रह गए। देखें कि यहाँ किरण नहीं निकली इसकी। अब आप गिनती करो इसकी कितनी रश्मि, कितनी लकीरें लगी हैं, कितनी इसकी दम के निकली हैं। होली होली सब ने गिना तो सब 99। बोले महाराज ये अमूलक हीरा है, एक इसकी किरण फीकी पड़ गई इसलिए मैंने लकीर नहीं लगाई, अगर एक भी पड़ते तो 100 सब होते।
मैंने अपनी जौहर के इल्म से काम किया, ऐसे धोखा नहीं मारा है। एक एक इसकी जो किरण निकलती थी वो बरोबर 1-1 करोड़, 1-1 लाख, 1-1 हजार और 1-1 सौ की। क्योंकि ऐसा रतन दुर्लभ होता है। एक कम निकली है, इसीलिए नैना राय बोले हैं। सब उस बूढ़े की तरफ देख रहे हैं, क्या इसका अकल है, क्या इसका इल्म है। मंत्री जो होते हैं ना, राजाओं का मंत्री अगर अकलमंद है तो वो राजा बलवान होता है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। मानवी बल देवताओं का बल विवेक का बल है, विवेक नहीं तो वो जानवर है। कहते हैं ना भाई जिसको अकल नहीं, या कितने अकल नहीं भाई ये तो जानवर है। और जानवर में भी अकल होता है तो उसका कदर करते हैं, भाई ये बहुत समझदार है। राजा का मंत्री बहुत समझदार था पर ये इल्म नहीं जानता था। अब इसको जवाड़ी को देख के आश्चर्य खाता है। राजा बहुत खुश है। जो मंत्री बताओ इस बूढ़े को क्या इनाम दे। दाम तो देंगे पर इसके अकल की कदर करो, इसको क्या इनाम दे। मंत्री बोलता है महाराज नगर का जो बड़ा चौराहा है ना वहां फांसी लगवाओ और इस बूढ़े को उस फांसी पर लटकवाओ और इसके धीरे धीरे करके इसके मांस को निचवाओ। अरे ये क्या बोलता है, सब हैरान हो जाते हैं। मैंने तो सोचा कि राजा बोलता है कि ऐसा अकलमंद तो राज्य को सुखी कर देगा, क्यों ना मैं इसको आधा राज दे दूं। और मंत्री के मन में द्वेष की कोई अग्नि है कि मत राजा इसको राज कुछ दे दे, आधा राज दे दे। अकलमंद अपने अकल से बड़े बड़े काम सिद्ध कर देते हैं और ये उल्टा बोलता है कि इस तरह से नगर के चौराहे पर फांसी से इसको बंधवाओ और इसके नोचो मांस को धीरे धीरे काटो ताकि तरफ तरफ के मरे। सब हैरान है, क्या बोलते हो। बोले महाराज आपने मेरे से पूछा, जो मेरी बुद्धि ने काम किया बताया, आपकी मर्जी है करो न करो जो भी दो। अरे इसका तो आदर होना चाहिए। मैं आधा सोचता था, सोच सकता है तुम सारा राज दिला देते, सब प्रजा को सुखी करता, कितना बुद्धिमान है। तुमने ऐसे क्या बोला, क्यों बोला। तो मंत्री बोलता है कि आपने मेरे से पूछा, मेरी समझ में जो आया है मैंने बताया है। तो ऐसी सजा ऐसे आदमी को। बोले महाराज भगवान ने इसको कितनी अकल दी है, आपके राज्य में कोई किसी को भी ऐसी अकल नहीं जितनी अकल इसकी। कहाँ कहाँ की जवाड़ी, कहाँ कहाँ की बुद्धिमान मंत्री, ये हुआ है कोई दाम नहीं। और कैसी वृद्धावस्था में भी इसकी बुद्धि चमकती है। परंतु इस बुद्धि से संसार में इसने किया क्या, केवल पत्थरों के नाप तोल और जानने में ही सब नष्ट किया ना। भगवान ने इसको कैसी अकल दी है, उस अकल से ये अगर इसी अकल को वास्तव के जानने में लगाता तो ये अमर हो जाता, ब्रह्म में ब्रह्म रूप रह जाता। इसने पत्थरों के नापने तोलने में इतनी अकल बर्बाद कर दी। ये सजा का भागी है या इनाम का। अब वो बूढ़ा जवाड़ी रोता है, मंत्री तुम धन्य हो, सारा जीवन मैंने पत्थरों के नापने तोलने में ही नष्ट किया। अगर ये बुद्धि मैं ईश्वर प्राप्ति की तरफ लगाता तो न जाने किस अमर पद को पाता। तो मानव चोला तो अमर पद पाने के लिए है, परंतु हम
लड़का लड़की, धन, खाना पीना, कपड़े, पैसे, ये वो इन्हीं के मरनों पिटनों में नष्ट किया, तो क्या सजा के हकदार नहीं? वो रोता है कि जो बोलता है इससे भी ज्यादा सजा मेरे को दो। मैंने अमूल्य वस्तु, अमूल्य बुद्धि, विवेक जो के भगवान ने कृपा करके मेरे को दी, वो मैंने पत्थरों के। ये तो दृष्टांत है, दृष्टांत है कि मानव का चोला इन खाने पीने और देखने सुनने सूंघने और मेरे तेरे लड़का लड़के या फलाने जो सब झूठा है, यहाँ आए यहाँ जुड़ा, यहाँ ही सब छूट जाएगा। और इस माया में मूर्ति खिला खिला के दिखा दिखा के मिला क्या? मलमूत्र का थैला जरा मोटा कर दिया, इसी को पहुँचते और खिलाते और पहुँचते ही रहे, यही अकल हमारी रही ना। अगर इस बुद्धि को ईश्वर प्राप्ति की तरफ लगाते तो किस अमर पद को पाते? इनके पाने से अमर पद थोड़े ही मिलता है, धन मिला या लड़की मिली या लड़का मिला या फलाण हुआ। ये तो सारा माया में कौतुक है, माया में नष्ट किया, क्या सजा के भागी नहीं? उन भाग्यवानों के लक्षणों का गुरु अष्टावक्र जी महाराज वर्णन करते हैं, जिन्होंने मर धर्म से सदा के लिए छुटकारा पाके अमर पद में विश्रांति पाई है। लक्ष्मी